शान को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। वो बहुत जल्द इमरान खान या तो अपोलोजाई करेगा, माफी मांगेगा अमेरिका से, या वो रहमत आलमीन अथॉरिटी की तरह, जैसे कि बीबीसी को उसने कहा है, इसी तरह ये किसी चैनल को इंटरव्यू देके वाजे कर देगा कि भाई मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपका गुलाम हूं। मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया है, इसी तरह मैंने अमेरिका का कार्ड इस्तेमाल करके फेम लेने की कोशिश किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सबसे पहले तो सब मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। 3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ईद की मसरूफियात थी और कुछ ज़ाती निजी किस्म की मसरूफियात थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कर सका, उसका मुझे अफसोस है। लेकिन इन 3 दिनों में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी डेवलप हुई हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इन 3-4 दिनों में बहुत सारी स्टोरी के ऊपर जो धुंधलाहट थी ना, जो क्लियर नहीं हो रही थी, वो जिनको अल्लाह की ज़ात ने खुसूसी हक की निगाह दी है, तो वो तो पहले दिन से जान रहे थे कि ये धुंधली नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन कुछ लोग उसको धुंधला साबित करने की कोशिश कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि यार आखिर ये क्या ड्रामा चल रहा है। लेकिन वो अब बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, तो वो है कि जो मौजूदा मुल्क क्राइसिस की तरफ जा रहा है और पूरी पाकिस्तान की यानी कि अवाम में एक यानी कि तशवीश पाई जाती है कि यार आने वाले दिनों में क्या होगा, कि इमरान खान ने बहुत सारे तबके को अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी का यानी कि तैयार किया है, अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी की, और पाकिस्तान के अदारों को खिलाफ खड़ा कर दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा बुराना है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन, इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी से इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है और बहुत जल्द वो अमेरिका से या तो माफ़ी मांगेगा, सॉरी करेगा किसी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर बैठ के। अगर वो सॉरी नहीं करेगा तो वो अमेरिकी किसी चैनल को या किसी यूरोपीय चैनल को वो बैठ के वजाहत ज़रूर देगा। जब वो उसे सवाल करेंगे कि भाई आपकी अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी का असल मकसद क्या है, तो वो उसकी वजाहत देंगे। और वो कैसे वजाहत देंगे, जैसा कि खात रहमत आलमीन अथॉरिटी बनाई थी इमरान खान ने, तो बीबीसी ने उसके ऊपर सवाल किया था कि इस रहमत अथॉरिटी बनाने का आपका मकसद क्या है, रहमत आलमीन अथॉरिटी पाकिस्तान में आप बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं। तो उसमें इमरान खान ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान में तो ये साबित किया है कि मैं एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर हूँ, उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखता हूँ, पाकिस्तान में रियासत मदीना बनाना मेरा ख्वाब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस टाइम रहमत आलमीन अथॉरिटी का ये यानी कि इफ्तिताह कर रहे थे, प्रोग्राम वो कर रहे थे, तो उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी कि ये सिर्फ अवाम को धोखा दिया जा रहा है, इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। वही जवाब इसने बीबीसी को इंटरव्यू दे के जो हमारे सामने तो क्लियर था, लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने भी क्लियर कर दिया है कि उसने बीबीसी को कहा है कि रहमत आलमीन अथॉरिटी बनाने का जो असल मेरा मकसद है वो है तहरीक लब्बैक के वोट को तोड़ना। क्योंकि मैं शुरू से कहता हूं कि जो भी सियासी जमात मजहबी कार्ड खेल रही है, तो उसका मजहबी कार्ड खेलने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की ज्यादातर जो अवाम है, 99% अवाम है, वो मजहब पसंद है, वो इस्लाम पसंद है। इसलिए हर आदमी को मजहब का कार्ड खेलना पड़ता है। तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी की। मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियो सबूत रखूंगा। शान को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, वो वीडियो क्लिप भी आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन ये चीज़ तो मेरा ख्याल है आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले दिनों से जब से इमरान की हुकूमत गई है, तो एक ही बयानिया दिया गया है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने मुझे निकाला है, ये अमेरिका की पॉलिसी है, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, हम आपके कोई कमी है। तो पूरे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे के ज़बान पे यही है कि जी हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। इमरान खान अमेरिका के सामने डट के खड़ा है, इसके बावजूद कि इसने किसी धरने में अमेरिका के खिलाफ नारा नहीं लगाया, बल्कि इसने रोका है कि अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी नहीं करो। ना अमेरिका एम्बेसी के सामने कोई एहतजाज किया गया, ना जो बाइडन का कोई पोस्टर उठाया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो हम तो समझते थे, लेकिन इमरान खान ने शान के इंटरव्यू में जो भी वाजे कर दिया है, शान के इंटरव्यू में, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो रात को बनी गाला में उसने जो एक प्रोग्राम किया है, तो उसमें उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई अमेरिका के खिलाफ जो मैंने बयानिया बनाया है वो सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है। मैं अमेरिका के खिलाफ
नहीं हूं। सबसे पहले सुनो कि शान को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने क्या कहा है, फिर बनी गाने वाला ये 2 क्लिप सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। एक ही सारों की सोच, हाँ, बड़े डिफरेंट सोच के लोग, डिफरेंट सोच के लोग। उनकी जब एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया, आप अमेरिका को ना कहें, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनके ऑफिसर ने ये हमें धमकी दे के हमारी रिजीम चेंज करवाई है, यहाँ साजिश करके। जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये भी पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान ने शान को कहा है कि भाई देखो, ये जो साजिश थी ये जो बाइडेन इंतजामिया की थी, हम अमेरिका को बुरा भला क्यों कहें यार। इतना अवाम को बेवकूफ बनाना कि क्या ये जो बाइडेन की पॉलिसी अलग पॉलिसी है और अमेरिका की पॉलिसी अलग पॉलिसी है। अगर रूस में ना जाना, रूस के साथ तल्लुकात ख़त्म करना या चाइना के साथ तल्लुकात ख़त्म करना, ये जो बाइडेन का ज़ाती राय थी या अमेरिका की पॉलिसी थी। अगर अमेरिका की पॉलिसी थी तो फिर अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं करना, उसके लिए रोका क्यों जा रहा है। भाई अमेरिका क्या है, अवाम है। अगर जो बाइडेन ने गलत किया है, आप अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करें, अमेरिका की अवाम को मालूम पड़े कि पाकिस्तान का मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों खिलाफ खड़ा हो गया कि हमारे सदर जो बाइडेन ने उनके खिलाफ साजिश की है। तो वो अगर आपके जो बाइडेन ने आपके खिलाफ साजिश किया है तो फिर अमेरिका की अवाम को रोडों में आना चाहिए। आप जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस तरह आप अमेरिका की अवाम को भी बेवकूफ़ बनाएं। उनको कहें कि आपके जो बाइडेन ने मेरे खिलाफ साजिश किया, आप उठो अपने सदर के खिलाफ कि हमने आपको सदर बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करें, किसी मुल्क के खिलाफ साजिश करें। तो इसने वाज़ेह कर दिया है कि ये जो बाइडेन की यानी कि पॉलिसी थी, ये अमेरिका की पॉलिसी नहीं थी। अगर जो बाइडेन की पॉलिसी अमेरिका की पॉलिसी है तो फिर अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी होनी चाहिए, उसके सफीर को भी बुला के वो करना चाहिए, उनके एम्बेसी के सामने भी एहतजाज होना चाहिए। लेकिन इमरान ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये वाज़े यू टर्न है अमेरिका पॉलिसी के खिलाफ कि भाई अमेरिका का जो है हम यू टर्न लेते हैं। क्योंकि अब अमेरिका को हम बताएंगे कि जो पाकिस्तान में मैं कर रहा हूं तो ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहा हूं, हमारा आपके साथ कोई लेना दे। इमरान कराची जलसे में भी कहा है, अभी शहबाज गिल भी वापस आया तो वो कहता है हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। गलती अमेरिका ने किया है, साजिश उसने किया है, वो कामयाब हो गया है। अब उसको सुलह करनी चाहिए, उसको माफ़ी करनी चाहिए, या वो ये समझे कि मेरा मुतालबा माना गया है, अभी मैं पाकिस्तान से अपोलोजाइज करता हूँ, तो दोस्ती की हाथ उनको बढ़ाना चाहिए। ज्यादती भी हमारे साथ हुई है, साजिश भी उनकी कामयाब और दोस्ती भी हम चाहते हैं। तो ये बात है। लेकिन दूसरा वीडियो क्लिप में तो इमरान खान ने क्लियर कर दिया है, जो बनी गाला में था, वो क्या कहता है कि मुझे जुलाई अगस्त से मालूम था कि ये जो लोग हैं ये मेरी हुकूमत को गिराने के चक्कर में हैं। लेटर तो इमरान खान साहब 7 मार्च का दिखा रहे हैं कि 7 मार्च को लेटर लिखा गया, लेकिन इमरान खान को उससे पहले साल में जून जुलाई में मालूम था कि ये लोग मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मौका फिर साबित हो गया है कि ये इमरान खान ने सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये एक प्री प्लान, असल जो मकसद था वो पाकिस्तानी फौज को बदनाम करना था, पाकिस्तानी अदारों को कमजोर करना था, और ये खुल के कर रहे हैं। पीटीआई की तरफ से खुल के पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ यानी कि ये हजार बातें कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के भी वो मेजर गोरवारी है, वो भी कहता है कि इमरान खान हमारा दोस्त है, जो हम 1000 करोड़ रुपया खर्च करके हमारी एजेंसियां वो काम नहीं कर सकती थी पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो इमरान खान कर रहा है, तो हम इमरान खान को बुरा क्यों कहें, वो तो हमारा दोस्त है। तो नाजरीन, ये अब मैं आप लोग से सामने बात कर रहा हूं कि बहुत जल्द इमरान खान या तो अपोलोजाइज करेगा, माफी मांगेगा अमेरिका से, या वो रहमत अल आलमीन अथॉरिटी की तरह, जैसे कि बीबीसी को उसने कहा है, इसी तरह ये किसी चैनल को इंटरव्यू दे के वाजे कर देगा कि भाई मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपका गुलाम हूं। आप लोगों को मालूम नहीं है, आसिया के टाइम में, शकूर कादियानी के टाइम में, बच्चों को सरेआम फांसी देने के टाइम में, अफगानिस्तान पॉलिसी में, सब मैं आपके साथ हूं। लेकिन ये मैं जो पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ़ है ना, जैसा कि उसको मैं मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया है, इसी तरह मैंने अमेरिका का कार्ड इस्तेमाल करके फेम लेने की कोशिश किया है। हकीकत में मैं आपका गुलाम हूं, आप प्लीज नाराज मत होना। ये बहुत जल्द आपको इमरान खान की तरफ से मिलेगा, लेकिन ऐसे सरेआम नहीं मिलता है, ऐसे इशारे मिलते हैं। समझदार जो होते हैं, जिनको अल्लाह की जात हक सच सुनने की तौफीक देता है, वो समझ जाते हैं। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला
हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।